सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिन के साथ आज दुख सुख एक साथ 9 खबरों के पास आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। सबसे पहले इस चित्र के साथ, ये आज का नहीं है, 15 फरवरी से 20 फरवरी तक भोपाल में चतुर्नाश कर रहे गुणायतन प्रणेता प्रमाण सागर जी के साथ यह दृश्य था जब अमर जी है ना वहाँ पर, जिन्होंने टीटी नगर भोपाल में पंचगढ़ करवाई थी। और इस बीच में निशान देना भी है, यह हैं विनय जैन जी बजाज। आज इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। कितने खुश थे, इंद्र बने हुए थे। कहते हैं और अब 25 जने एक साथ में ये सिलवानी भोपाल आदि से रिश्तेदार परिजन पहुँचे थे। कल यात्रा करने के लिए सुबह गए थे। हाँ, वही क्षण है। सुबह लगभग 7:30-8 बजे की बात है। यात्रा करते करते शीतल गंधर्व नाला पाल के शीतल नाला पहुँचे थे विनय जी। हमने अमर जी से बात की, उन्होंने बताया कि इन्होंने यह पंचकर्ण करवाए थे और इन्होंने कहा मेरे बहनोई की हालत में स्वास्थ्य ठीक था, 60 से ऊपर की उम्र थी, लेकिन बीपी ज़्यादा हो रहा था। हाथ जोड़ के निवेदन करें आप सबसे, यह खबर जानकारी देते हुए आप सबसे कह रहे हैं बीपी और शुगर का ज़रूर ध्यान रखिए, ज़्यादा हो दवा लीजिए और नियंत्रण होने पर यात्रा कीजिए। कितने खुशी, 60 से ऊपर की उम्र में इस तरह विनय जी जा रहे थे। गंधर्व पार के शीतल पहुँचे, एकदम सांस जैसे तेज हो जाती है और वहीं पर कहते हैं जैसे दिल का दौरा पड़ा। बाद में डोली से बहन उनके साथ थी, जो उन्होंने बताया अमर जी ने, हमारी बहन साथ में थी, वह नीचे लाए। बेटे भोपाल में थे, सिलवानी में थे, तब उन्हें संपर्क किया। ये दृश्य देख रहे हैं जब उन्हें नीचे लाए थे और अमर जी ने बताया, वह हम सुन के खुश हो गए कि उन्होंने बताया कि मुझे यहाँ पर सबने हर ने सहयोग दिया। अब आयु करवाना है, ये तो कुछ नहीं कह सकते। कहते इसमें दुख की घड़ी नहीं मानता, जीव को आना है तो जाएगा भी। ये हमसे अमर जी ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि यहाँ पर चाहे नियारिका की कमेटी थी, चाहे यहाँ पर शिखर जी की अपनी यहाँ की कमेटियाँ हैं, स्थानीय अपनी जैन समाज की वह कमेटी थी, चाहे तेरापंथी थी, चाहे गुणायतन थी, कि गुणायतन के सदस्य भी वो। उन्होंने कहा हम सब को हर ने सेवा दी। और इसको देखते देखते जब एक ने अपना यहाँ पर देह परिवर्तन किया है तो अपने बेटे को कहा कि वह आ रहे हैं। वह पहुँचे, कलकत्ता पहुँचे, वहाँ से ट्रेन से पारसनाथ से यहाँ पहुँच के आज अंतिम क्रियाएं की गई। कल की घटना है वह, कल जब सुबह 7:30 बजे इनका देह परिवर्तन हुआ। कई बार कहते हैं हम लोग इस बात को ध्यान रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। जब यात्रा पर चलते हैं तो अपने बीपी शुगर आदि की चेक करके जाएं। और दूसरी बात, जो आपके लिए आवश्यक दवाएं वह जरूर साथ लेकर जाएं। सम्मेर शिखर जी से एक और जानकारी जो हमें 30 क्षेत्र कमेटी के वहाँ के मैनेजर जी ने दी है कि अब नवरात्र शुरू होंगे और कहते हैं फिर एक बार यात्रियों के आने की कतार लग जाएगी। इस बार तो कतारें 2 बार देखने को मिल गई थी, पहले मूक सप्तमी पर और फिर 14, 15, 16 अगस्त के समय 30,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए थे। और अब नवरात्र में फिर ये शुरू होगा। उससे पहले दृश्य देख रहे हैं आप, ये एक एक टोंक और एक एक जगह को सफाई करी गई है, रगड़ रगड़ के करी जाती है। ऐसे हम स्टिकर चुपा देते हैं, हम अंदर कपूर जला देते हैं, यह नहीं समझ पाते कि इनको सफाई करने के लिए कितनी मेहनत होती है। कभी आप अपनी दीवार पर एक कपूर जला के देखिए कैसे गंदगी हो जाती है। स्टिकर चुपाइए अपनी रसोई के अंदर बाहर, तो आपको मालूम चले तकलीफ क्या होती है। और हम जिनालों के अंदर, इनको अंदर जहाँ कहते हैं हमारे सिद्ध भूमि है, उस जगह पर ऐसे अगर हम कोशिश करते हैं हम कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन उस दिखाने के चक्कर में गंदगी हो जाती है। 30 क्षेत्र कमेटी से सफाई कराई है आपके स्वागत के लिए, पर इतना कहेंगे इनको देखते हुए इतना रखिए, इनको साफ रहने दीजिए। और कहीं गंदगी देखती है उसमें सहयोग बढ़ाइए। दूसरा कपूर जलाता है अंदर, मना कर दीजिए। अर्घ बाहर रखिए, बंदर भी अंदर ना पहुँचे, इसके बारे में आप भी मिलकर प्रयास करें। कहते हैं एक और एक मिलकर प्रयास करेंगे तो हमारी ये जिनालय सिद्ध भूमि के अंदर के ये टोंके साफ इतनी अच्छी लगेंगी कि मन आपका नतमस्तक होने को बार बार चरणों पे करेगा। इंतहा हो गई इंतजार की, कहते हैं ना, बस यही नंदनी मठ सोच रहा है कब आएगी माधुरी फिर बाहर की। 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, वनतारा भी आए, सरकार भी आई और नंदनी मठ से भी बात आई कि तीनों ने एक प्रकार से समन्वय करके बात करी कि क्यों माधुरी को ना वहाँ पर वापस नंदनी में उस तरह व्यवस्था करके 6-7 एकड़ में कर दी जाए।
वंतारा ने सहयोग दिया, सरकार ने कहा। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए हम एक रिटायर्ड जज के अंदर हाई पावर कमेटी का गठन कर देते हैं, वह इस पर रिपोर्ट देगी और इस पर निर्णय वही लेगी। अगली तारीख नहीं बताई, पर अब कल से हाई पावर कमेटी बैठेगी और इस पर तीनों अपनी अपनी बात दर्ज करेंगे। खुशखबरी की उम्मीद है, कहते हैं बस इंतहा हो गई इंतजार की। और हाँ, इस बारे में क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ज़रा सुनिए, ज़रा 1 मिनट में सीधा जिन्होंने इसको अटेंड किया था, सुने। कल आपको बताया था ना 3 समाधियों के बारे में, उसमें 2 गृहस्थ अवस्था से थी और साथ में फिर इस रास्ते पहुंचकर आगे दीक्षा लेकर समाधि की ओर दिखा रहे हैं। मुनिश्री चिन्मय सागर जी 88 वर्ष के, 1987 में 37 में उदयपुर में जन्म हुआ था। आचार्य श्री अजित सागर जी से 1989 में उदयपुर में दीक्षा, 36 साल की दीक्षा है। और अब ये टोंक के दृश्य देख रहे हैं आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के सानिध्य में। इन्होंने कल प्रातः 9 बजे यम संलेखना ग्रहण कर ली। समझ गए आप, यम संलेखना एक ही स्थान पर चारों प्रकार के आहार का त्याग। अब तो मुझे समाधि की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाना है। ये दृश्य दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस समय के भावुक दृश्य होते हैं और कहते हैं इनको देखकर हमारे अंदर अपने आप ही वैराग्य की भावना पल्लवित होने लगती है। ये ऐसे दृश्य होते हैं। अपने अंदर कर्मों की निर्जरा करने के लिए इन दृश्यों को देखकर अंदर जो आत्मनिर्भर की महसूस होती है, पश्चाताप आते हैं, प्रायश्चित की होती हैं, यह सब उन कर्म निर्जरा का कारण बनता है। मुनिश्री चिन्मय सागर जी ने सबसे क्षमा मांगी, सबको क्षमा करते हुए इस तरह ये यम संलेखना टोक में ग्रहण करी। कल प्रातः 9 बजे वह दृश्य दिखा रहे हैं आपको। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के सानिध्य में 36 वर्ष की इस दीक्षा के बाद इस उत्तम लक्ष्य की और इस जीवन के पहुंच जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, नमन करते हैं। बस स्वस्थ रूप से इस रास्ते बढ़कर उस अंतिम लक्ष्य पर पहुंच जाए। अहमदाबाद से दृश्य देख रहे हैं। 4 दिन पहले चलन महालक्ष्मी टीम 30 क्षेत्र कमेटी अध्यक्ष चम्मू प्रसाद जी जवाजत गई थी। तब इनसे चर्चा भी हुई थी। उन्होंने बताया था मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये वहाँ लेके जहाँ मैं बैठ के साधना करते हैं और सचमुच देखकर उनको हैरान थे। दृश्य देख रहे हैं, इस समय इनका स्वास्थ्य बहुत गिरावट। दिल्ली के ही महाराज हैं ये, जी हाँ, देख रहे हैं आप। इनके स्वास्थ्य को देखे भावना बाहें। गढ़नियारी का ज्ञानमती माता जी का अयोध्या में स्वास्थ्य सुधार पर चल रहा है। भावना बाहें नवकार की मात्रा जपें और यही शांति धारा में कि मुनिषी का स्वास्थ्य ठीक हो। आचार्य श्री सुनील सागर सानिध्य में खूब आशीर्वाद चल रहे हैं और कह रहे हैं अपनी साधा में बढ़ रहे हैं। बस भावना यही, शीर्ष स्वार की कामना। इंदौर से सुदामा नगर से दृश्य देख रहे हैं जहाँ पर आचार्य श्री विशद सागर जी का सत्संग चतुर्मास चल रहा। उन्हीं के शिष्य 2005 में दीक्षा हुई थी मुनिश्री विशाल सागर जी। कई बार चर्चा चैनल में हो चुकी है। 72 दिन के उपवास, जिनमें कई बार 2-2 उपवास लगातार 3 दिन क्रम चला। मात्र जल मुनक्का आदि के साथ ही सब प्रकार के रसवा सब छोड़ के, अन्न छोड़ के, इस तरह से उन्होंने यह करके यह कल के पारणा के दृश्य देख रहे हैं सीधा सुदामा नगर से मुनिश्री विशाल सागर जी, जिन्होंने पता है 3 दिन लगातार कठोर तप किया था। सम्मेद शिखर जी की बात कर रहे हैं आपसे। गढ़धर टॉप पर जब वो एक आ गया था ना अर्जाक तत्व वाला, और इन्होंने उन 10 माह के अंदर 300 बार इनकी वंदना की थी। इस शिखर जी की बाहर की भी बड़ी वंदना ना 5 बार की थी जब उन्होंने बताया था। और एक एक टोंक पर 1008 वंदना करने पर, क्योंकि इन्होंने कहते मैंने पढ़ी है, किताबों में पढ़ा, आप लोग देते ना, इस टोंक का निर्मल भावों से वंदना करने पर 1 करोड़ पुरुषोत्तवास का फल मिलता है। इसका वंदना करने पर 32 करोड़, इस तरह पढ़ते ना, तो कहते क्यों नहीं मैं इतनी भावना हो सकता हूँ। और इन्होंने एक एक टोंक की 1008 बार वंदना करके कहते हैं वह उस व्रतों का, उपवास का फल पाया हुआ है। पारणा के दृश्य सुदामा नगर से देख रहे हैं। और 20 साल से पहले शुरू से ही व्रत उपवास के क्रम चलते रहे हैं और यह अब दृश्य सुदामा नगर के आप देख रहे हैं। बस देने वालों को कहते हैं उनकी अनुमोदना कीजिए, छठा भाग पुण्य का अर्जन आप भी करिए। दिल्ली के विवेक में सराकोद्धारक का नाम लेते ही गुरुवर का नाम आता है आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, जिन्होंने डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, किस किस को नहीं, प्रजा सेवकों के साथ ही
सराह का उद्धार करके उन्हें मुख्य तरह देख रहे हैं दृश्य। सराकों का प्रश्न जीवन 10 से 13 विक्रम चला और आज वहाँ पर उनका सम्मेलन था। मैं सबको बता दें 15 नवंबर को उनका पंचम स्मृति कहते हैं गुरु स्मृति दिवस के रूप में यहीं पूर्वी दिल्ली में मनाया जाएगा। उसकी तैयारी शुरू हो रही है। याद रखिए 15 नवंबर नोट कर लीजिए। दोपहर तक आप कहीं भी हैं, गुरुवार के स्मृति दिवस में कहते हैं उनकी अनुपस्थिति के 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह बनेगा और यहाँ पर सराह की जो आए थे लोग, उन सबको हर साल ऐसे कुछ कार्यक्रम होते हैं, उन्हें दिल्ली या तीर्थों बुलाते हैं और प्रश्न शुरू होता है और आज का सम्मेलन में समापन हुआ था। ऐसे सराख हैं, कासर हैं, इन जातियों को हमें जोड़ना है। इस चैनल में ज़रूर उनसे कहा कि ध्यान रहिए, आप लोग जा रहे हैं, गणना होगी जनगणना, बस धर्म के कॉलम में जैन जरूर लगाना है। जाते जाते पटेरा यानी दमोह की बात कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। अभी कलेक्टर दिखाई थी आपको 2 दिन पहले, आज डिप्टी कलेक्टर नम्रता जैन बन रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस महावीर स्वामी के उपदेशों को, उनके रास्ते को बताए पर उसी पर चलते हुए चल अचल तीर्थों की सुरक्षा में नम्रता जी भी उससे सहभागी बनेगी। इसी भावना के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।